Hello everyone, my name is Bushra and welcome back to the official platform of UGC Net under 24/7। एक बैठक के अंतर्गत बोला गया कि बिहार में बीईटी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। आखिर ये बीईटी एग्जामिनेशन कौन है, कौन कौन एस्पिरेंट है जो इस एग्जामिनेशन को अप्लाई कर सकता है, ये एग्जामिनेशन कब कंडक्ट किया जाएगा, हमारे लिए इस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है और इस एग्जामिनेशन को अगर मैं क्वालिफाई कर जाऊं तो मैं आखिर किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाऊंगी, यानी अगर ये एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन है तो किस चीज़ के लिए मुझे एलिजिबल बनाएगा, कितनी भर्ती है, कौन कौन से विषय हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज के सेशन के अंदर हम डिस्कशन करने की कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बीईटी एग्जामिनेशन को समझने की कोशिश करें तो दो प्रकार के एग्जामिनेशन हैं भारत के अंतर्गत। एक है नेट का एग्जामिनेशन और एक होते हैं स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन। नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि यूजीसी के अंतर्गत एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। अब ये एग्जामिनेशन को अगर आप क्लियर करते हैं तो आप भारत भर में जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस हैं, इन सब में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो यूनिवर्सिटी की अपनी कोई वैकेंसीज निकल के आ रही हो या जैसे हमारे पास में पीएससी के थ्रू वैकेंसीज आती हैं कि हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है पीएससी के थ्रू या यूपीएचसीएससी की वैकेंसीज आई हैं। तो जो बच्चे नेट क्वालिफाई करके रखे हैं वो भारत भर में जितनी वैकेंसीज हैं उनके लिए एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब आ जाती है दूसरी कहानी, यानी सेट की, स्टेट एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन। अब मान लीजिए मैंने उत्तराखंड सेट क्वालिफाई करके रखा हुआ है, तो अब उत्तराखंड के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उत्तराखंड स्टेट के अंतर्गत, यहाँ पे मैं एलिजिबल हो जाऊंगी, यानी स्टेट एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन उस पर्टिकुलर स्टेट की यूनिवर्सिटीज में मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए एलिजिबल बना देता है। तो जैसे हमारे पास में बिहार का एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन होगा, तो जो भी बच्चा बिहार के अंतर्गत इस एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन को क्रैक करेगा वो बच्चा बिहार में जो यूनिवर्सिटीज हैं इनके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। पहली बात। अब बीईटी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद में बिहार गवर्नमेंट ने कहा है कि अब हम वैकेंसीज लेकर के आएंगे सब्जेक्ट्स के अंदर। तो बीईटी आप क्वालिफाई करोगे, उसके बाद में विश्वविद्यालय में वैकेंसीज हैं जिनको हम भरेंगे इस बीईटी के थ्रू। ये प्रस्ताव जो है वो रखा गया है कि अब बीईटी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी बिहार के एस्पिरेंट्स के लिए या जो बाहर के भी हैं उनके लिए भी, कि आप बिहार एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन को क्रैक करें, जो कि स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन होगा। बिहार भर में जो विश्वविद्यालय हैं उनके अंदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जिनके ऊपर वैकेंसी जो है वो रिलीज करी जाएंगी। पहली चीज तो बीईटी समझ आया होगा कि बीईटी एग्जामिनेशन क्या है। अब एग्जामिनेशन का जो सेट का पैटर्न होता है, यानी स्टेट लेवल पे जितने एग्जामिनेशन ये कंडक्ट किए जाते हैं इनका पैटर्न नेट के हिसाब से रखा जाता है। तो जो बिहार एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन रहने वाला है उसका पैटर्न कुछ इस प्रकार से होगा कि एक पेपर जो हमारे पास में जनरल पेपर कहलाता है, यानी पेपर नंबर 1 होगा, जिसके अंदर रिसर्च, टीचिंग, कम्युनिकेशन, मैथ्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आईसीटी यानी कंप्यूटर, इस तरीके की यूनिट से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा, जैसे अगर आप हिस्ट्री में देना चाहते हैं बिहार एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन की, मैं हिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं, मैं कॉमर्स में या वाणिज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं, या आप चाहते हो कि मैं इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, जितने भी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उस सब्जेक्ट का पेपर 2 आएगा आपके पास में। तो उसके अंदर 100 क्वेश्चंस आएंगे। यानी पहली चीज तो अगर आपको बिहार में विश्वविद्यालय में, बिहार के विश्वविद्यालयों में एलिजिबल होना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो आपको बीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसमें 2 पेपर आएंगे। पेपर 1 जनरल होगा, पेपर 2 आपके सब्जेक्ट का यानी आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट का पेपर होगा। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी टोटल हमारे पास में 150 क्वेश्चन का ये क्वेश्चन पेपर होगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। टोटल पेपर की अगर हम बात करें तो टोटल पेपर हमारे पास में 300 मार्क्स का बनेगा। सो 300 नंबर का ये जो पेपर है ये हमारे पास में एग्जामिनेशन के अंदर आने वाला है। 300 मार्क्स में से आप कट ऑफ जाएगी हायर, और अगर आप उस कट ऑफ को क्लियर करेंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे इस एग्जामिनेशन के लिए। अब
मुद्दा आता है कि एलिजिबिलिटी क्या है, यानी हम में से कौन है वो बच्चे, क्या हम में से कौन है वो लोग जो इस एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकते हैं। पहली चीज तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन या तो कर चुके हो या अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो जनरल कैटेगरी वाला बच्चा है, जो जनरल कैटेगरी वाला छात्र है, उसको करीब करीब 55% मार्क्स लाने पड़ेंगे, 55 या उससे अधिक, यानी 54.59 भी है तो आप एलिजिबल नहीं है। ग्रेजुएशन में कितने नंबर आए हैं उससे कोई लेना देना नहीं होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन में 55 या उससे अधिक नंबर आपके होने चाहिए। जितने कैटेगरी वाले बच्चे हैं, कैटेगरी वाले बच्चे यानी जो SC, ST, PWD इस तरीके की कैटेगरी के बच्चे हैं, इनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी वो बच्चे अगर 50% या उससे अधिक अंक लेके आ रहे हैं तो वो एलिजिबल हो जाएंगे बीईटी एग्जामिनेशन को अप्लाई करने के लिए। किसी प्रकार की कोई एज लिमिट बीईटी के अंदर या स्टेट लेवल या एग्जामिनेशन के अंतर्गत नहीं रखी जाती है, क्योंकि यहाँ JRF तो है नहीं, और जो एज लिमिट है बीईटी के अंदर वो नहीं होती, यानी आपका एज जो है कितना भी है 40 है या मैक्सिमम एज लिमिट का कोई कैप नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। शर्त ये है कि आपका एग्जामिनेशन जो है वो 2 साल के अंदर अंदर पूरा हो जाना चाहिए, यानी आपका जो भी रिजल्ट है वो 2 साल के अंदर अंदर आ जाए और 55% के साथ आप क्वालिफाई कर लेंगे। अनरिजर्व कैटेगरी के केस में, EWS के केस में, या जिसको आप जनरल कैटेगरी बोलते हैं, और बाकी सब में 5% का रिलैक्सेशन हमारे लिए मिल जाएगा। अच्छा, आप जो अप्लाई करोगे पेपर 2 वो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के ही सब्जेक्ट में अप्लाई करोगे। जैसे अगर आपने मान लो MA हिस्ट्री में कर रखा है तो आप हिस्ट्री से अप्लाई करोगे, MA इंग्लिश लिटरेचर में कर रखा है तो इंग्लिश लिटरेचर से अप्लाई करोगे, MCOM कर रखा है तो कॉमर्स में अप्लाई करोगे। तो इस प्रकार से जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है उसी सब्जेक्ट में आप बीईटी एग्जामिनेशन को अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं दे के रखा है तो आप जो सब्जेक्ट रिलेटेड है उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस क्या रहने वाला है बीईटी का? अब जैसे हमने कहा जो स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस हैं वो नेट के सिलेबस को फॉलो करते हैं, जितने भी हमारे पास में एग्जामिनेशंस हैं। तो बीईटी का सिलेबस आप यूजीसी की वेबसाइट से जाके देख सकते हैं। वेबसाइट देखिए क्या है, ugcnetonline.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके अलावा वेबसाइट रेफर नहीं करनी है आपको, यही वो ऑफिशियल वेबसाइट है, कहीं पुराना सिलेबस मत देख लीजिएगा। तो क्या वेबसाइट है, ugcnetonline.in। इस वेबसाइट पे जाइए, जाकर के सिलेबस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस दिख जाएगा। देखो यहाँ पे इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, कॉमर्स, एजुकेशन, सोशल वर्क, इस तरीके से 85 सब्जेक्ट्स का सिलेबस आपके पास में मेंशन करके रखा हुआ है। ये पूरा सिलेबस है, हर एक सिलेबस या हर एक सब्जेक्ट के अंतर्गत 10 यूनिट आती हैं। तो वो जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो कौन सा है, वो पेपर 2 वाला सिलेबस है जिसमें से 100 क्वेश्चंस आने हैं। और जो जनरल पेपर का सिलेबस है ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, देखिए लिखा है ना पेपर 1, इसका सिलेबस है। तो एक तो पेपर 1 का सिलेबस डाउनलोड करेंगे और दूसरा अपने पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस यहाँ से डाउनलोड करेंगे। पेपर 1 से 50 क्वेश्चंस के लिए पढ़ेंगे और पेपर 2 से 100 क्वेश्चंस के लिए पढ़ेंगे। दोनों में 10-10 यूनिट आपको देखने को मिलेगी, यहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मुद्दा आता है कि मैम हमने बीईटी क्वालिफाई कर लिया, मुझे समझ में आ गया, अब पद कितने हैं इसके ऊपर अगर हम चर्चा कर लें कि गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशन है वो क्या आई है, सॉरी जो हमारे पास में बैठक हुई है वो क्या हुई है, उसके अंदर किन चीज़ों के ऊपर चर्चा हुई है। तो बोल रहे राज्य में जल्द ही सरकारी नौकरियों का बड़ा पिटारा खुलने वाला है। सामान्य प्रशासन विभाग ने रोस्टर क्लियर करते हुए विभिन्न संवर्गों में 2.11 लाख से अधिक पदों पर भर्ती के लिए रिक्तियों की सूची जो है वो जारी करने के आदेश दिए, जहाँ पे स्कूल के अंदर वैकेंसीज, जल विभाग में ग्रामीण कार्य, अलग अलग जो है वो उसके अंदर वैकेंसीज की बात करी गई है। भारत, अगर हम बीपीएससी की बात करें तो लिखा हुआ है बीपीएससी को सरकार ने 1,34,572 शिक्षक पदों की जो अधिनियम है वो जारी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत अगर आप देखो यहाँ पे तो जूम कर देती हूँ मैं, देखो क्या लिखा हुआ है, 4,200
61 पदों की भरे जाने, शिक्षकों विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 4261 पदों को भरे जाने की जिम्मेदारी दी गई है। तो यहाँ पे इतने पद जो हैं वो भरे जाएंगे, किसके थ्रू भरे जाएंगे? बीईटी के थ्रू भरे जाएंगे, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू भरे जाएंगे। अब हम सबको पता है कि जैसे बिहार में एस्टेट जो पहला वाला कंडक्ट हुआ, तो ये लोग सडन नोटिफिकेशन लाते हैं और सडन आपके पास में एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 6 महीने पहले बता दिया या आपको साल भर पहले बता दिया कि भाई इस दिन कंडक्ट होगा। वो सडन कभी भी नोटिफिकेशन रिलीज हो सकती है। वो नोटिफिकेशन या वो एग्जामिनेशन हो सकता है दिसंबर में ही कंडक्ट करा ले, जनवरी में ही कंडक्ट करा ले। तो अभी डेट एग्जैक्ट रिलीज नहीं करी है, बट बिहार का हमें पता है कि बिहार में अचानक से एग्जामिनेशंस कंडक्ट हो जाते हैं। सो अभी से प्रिपरेशन जो है वो अपनी चालू कर दीजिए बिहार एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन के लिए। जो बच्चे सोच रहे हैं कि मुझे आगे बिहार में विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो जितने बच्चे हैं तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जो नेट की तैयारी कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली बिहार एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन को भी अपीयर करिएगा, और जो नहीं सोच रहे थे अभी तक के वो भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए यहाँ पे सामने देखने को मिल रही है। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल यूजीसी नेट अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जैसे ही कोई नोटिफिकेशन या कोई चीज़ आती है तो मैं आपके साथ में जुड़ जाऊँ, कनेक्ट कर जाऊँ। कोई और मन में सवाल आ रहे हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना कि ये डाउट आ रहा है या इस चीज़ को मैं डिस्कस कर दूं, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए उससे रिलेटेड सेशंस जो है वो लाने की प्लान करूंगी। सो विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।